बिहार सहित पूरे देश को ठग लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल, उजर उजर दाढ़ी वालों ने। नौकरी दे रहे हैं ना, रोज टीचर के खदेड़ खदेड़ के मरवा रहे हैं, जीविका दीदी को मरवा रहे हैं, पैसा मांगने आती है तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री हैं, तभी सभी विभागों का खोज कर वो नौकरी देने का काम कर रहे हैं। रोज नौकरियाँ जितना लाठी मारते हैं उतना नौकरी देते हैं, एकदम लाठी मतलब नौकरी। चुनाव आते आते 10 लाख से ऊपर चला जाएगा। 10 लाख लोगों को आप नौकरी दे देंगे? एकदम 10 लाख से ऊपर नौकरी मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले अब हिसाब किताब की बारी है। देखिए, तैयारियां दोनों ही ओर से की जा रही है, महागठबंधन की ओर से भी, एनडीए की ओर से भी। हमारे साथ आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हैं, जो ये बोलेंगे, उम्मीद है मैसेज दूर तक जाता है। भाई वीरेंद्र जी, अगले साल चुनाव होने हैं, हिसाब आपसे भी मांगा जाएगा, आप भी अभी सरकार ही में है। जनता हिसाब ले चुकी है बिहार के, और देश की जनता मोदी जी से हिसाब लेना चाहती है। आज तो वो 70,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब सवाल है वो बनावटी है। 70,000 जो 2014 में ही उन्होंने घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। चुनाव आया है, रेवड़ी जैसा ये बांटने चाह रहे हैं, लेकिन किसी का परमानेंट नौकरी नहीं है। तो नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा है देश में 9 सालों में। क्या निश्चित रूप से बिहार को तो हमेशा छला गया है। आप लोग दे रहे हैं नौकरी? हाँ, यहाँ तो मिल रहा है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी। उस समय जब मुख्यमंत्री हम बनेंगे तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री हैं, तभी सभी विभागों का खोज कर वो नौकरी देने का काम कर रहे हैं, और हमको लगता है कि चुनाव आते आते 10 लाख से ऊपर चला जाएगा। 10 लाख लोगों को आप नौकरी दे देंगे? एकदम 10 लाख से ऊपर नौकरी मिल जाएगी। अभी आप वादों को लेकर थे कि जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे, क्या उसको लेकर? नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं वो जुमला होता है, और उनके पार्टी के गृह मंत्री ने इसको साबित कर दिया कि जो हम लोगों ने वादा किया था वो जुमला साबित हुआ। वो जुमला था, और वादे किए जाते हैं, किए नहीं जाते हैं। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि बिहार को भी बहुत कुछ मिला है, विशेष पैकेज मिला है। बिहार सहित पूरे देश को ठग लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला बाल, उजर उजर दाढ़ी वालों ने। ये जो शायराना अंदाज है आपका, आपको लगता है कि अगले साल जनता के बीच में जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो जा पाएगा? एकदम बिहार सहित पूरे देश में लोगों ने तय कर लिया है कि भाजपा मुक्त सरकार देश में हो, क्योंकि महंगाई पर लगाम नहीं लग रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों के उसके उपज का दाम कीमत नहीं मिल पा रहा है, किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है, देश की सारी संपत्तियों को बेची जा रही है, और अडानी अंबानी को सारा पैसा दिया जा रहा है देश की गाड़ी कमाई का। नहीं, आपकी तरफ बारात तो दिख रहा है कि विपक्षी एकता की बारात तैयार है, दूल्हा कौन है? नहीं, सवाल है, देखिए, विपक्षी एकता पहले भी बनी थी। जब जनता पार्टी बना था, 74 का आंदोलन हुआ था, तो उस समय भी सभी पार्टियां लड़ी थी, और एक जब जीत कर आए थे तो दूल्हा तय हुआ था कि दूल्हा कौन होगा। लेकिन अभी चूँकि बिहार के हम रहने वाले हैं, और देश की आज़ादी के बाद पहला राष्ट्रपति बिहार दिया है, बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं, प्रधानमंत्री नहीं हुआ है कोई। मैं तो चाहूँगा कि बिहार का ही लोग प्रधानमंत्री बने। हमारी शुभकामना है बिहार के लोग टक्कर दे देंगे बिहार वाले। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जैसे 10 नरेंद्र मोदी आए तो बिहार ऐसी धरती है, उर्वरक से ये समाजवादियों का गर रहा है, और बिहार जब जब करवट लिया है, अंगराई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है, इस बार भी परिवर्तन होकर रहेगा। भाई वीरेंद्र का ये बड़ा दावा है कि इस बार भी परिवर्तन होगा। नौकरी रोजगार के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटवार किया है बीजेपी के शासन पर, केंद्र की सरकार पर, 9 साल हो गए, कोई काम कर रहे हैं आप लोग? कोई काम दिखता है? ये 9 साल में नीतीश जी कहाँ थे? तनी मनी छोड़ के तो हम ही लोगों के साथ थे ना। तो राज्य में तो काम करने का इनका था, तो बाकी जितना बड़े बड़े योजना है सब पर काम किया। अब नीतीश कुमार काम नहीं करते हैं, खाली बात बनाते हैं, कभी पलटी मारते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करें? उनका मन मिजाज वो आप पर कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या काम कर दिया 10 साल में, 9 साल में? कौन काम बचा हुआ है जो हमने नहीं किया? एक आध काम आप बता दो। स्कूल बनाना, बाथरूम बनाना, बेंच डेस्क बनाना, शिक्षकों को बहाली करना केंद्र सरकार का काम है नहीं। यहाँ हॉस्पिटलों में दवाई रखना, और जो पेशेंट घरे घरे दौड़ल चलता है कि हमको भर्ती करा दीजिए, सीटें नहीं है, ये काम राज्य सरकार का है।
कौन काम बाकी है? सब तो कोई ऐसा काम आप बता दो कि केंद्र सरकार के जिम्मे हो और नहीं हुआ हो, तो फिर उसमें हम लोग हाथ लगवा देंगे। लेकिन आप बताओ तो खाली ऐसे ही बोलने से होगा। नीतीश जी को तो कोई काम करना नहीं, और नीतीश जी का अब अंतिम वक्त है, तो अंतिम वक्त में जो बुझाता है वो बोलते रहते हैं। वो तो काम, अभी वो गंगा में पुल बनवा रहे थे तो वो भसिए गया, इसके पहले 2-2-3-3 गो पुल भस गया। तो इनकर तो ये भसाने वाला काम चलता है, भसान करने आए हैं बिहार को। नहीं, आप लोग विसर्जन कर देंगे। वो तो कहे थे कि अभी आप लोग चले जाएंगे, जब विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं ना, तो आप लोग अब चले जाएंगे अगले साल। इनका अच्छा, विपक्ष कौन एकजुट नहीं था? सब एकजुट था ही। तो लास्ट टाइम हम लोग नहीं जीते थे, और क्या हो जाएगा? मान लेते हैं 400 से एभव जीतना है, तो 402-3 जीतेंगे तो सरकार तो हमारी बनेगी ही ना। ये लोग कहाँ रहेंगे? गुड्डी के तरह उड़ जाएंगे, कहाँ गोता खाएंगे आकाश में, कहाँ गिरेंगे, खाई में गिरेंगे कि समतल पर गिरेंगे, ये आने दीजिए, 24 पता चलेगा। आप लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। वो तो कल कह रहे थे कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आप लोगों ने कहाँ कुछ किया? हाँ, नौकरी दे रहे हैं ना, रोज टीचर के खदेड़ खदेड़ के मरवा रहे हैं, जीविका दीदी को मरवा रहे हैं, पैसा मांगने आती है तो ये रोज नौकरी है। जितना लाठी मारते हैं उतना नौकरी देते हैं, एकदम लाठी मतलब नौकरी। पूरे बिहार में नौजवान 8,000 10,000 पर खट रहा है कंटेक्ट की नौकरी। यहाँ कंटेक्ट घोटाला हो रहा है। पहले एस्टीमेट घोटाला तो होबे किया, अब कंटेक्ट घोटाला हो रहा है। अब कंटेक्ट पर लोगों को रखा जा रहा है, बूढ़ा बूढ़ा आदमी को, रिटायर्ड आदमी को लिए एथी पर, डिपुटेशन पर रखा जा रहा है, और उसी के माध्यम से लूटा जा रहा है। नौजवान चिल्ला रहे हैं, नौजवान चिल्ला रहे हैं। पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले दावे सभी कर रहे हैं, तैयारियां सभी ओर से की जा रही हैं। देखना होगा जनता का जनमत किसे हासिल होना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।